प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह मौके के अनुरूप आयोजित किया जाना चाहिए। हालांकि राज्यों, जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अनुमति न दें। इसमें कहा गया है कि लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को गृह मंत्रालय के एहतियाती दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा। इस वर्ष के समारोह में शामिल कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का अभिभाषण, गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रगान और तिरंगा गुब्बारों को छोड़ने जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। दिशा निर्देश में कोविड योद्धाओं जैसे कि डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों को उनकी सेवा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के नजरिए से विशेष रूप से आमंत्रित करने को भी कहा गया है। सरकार ने देश भर के राज्य और जिला प्रशासनों से आत्मनिर्भर भारत अभियान से जन जन को जोड़ने संबंधित कार्यक्रमों को भी अधिकतम बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के चलते आजकल स्कूल बंद चल रहे हैं। ऐसे में स्कूलों द्वारा बच्चों को ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई करवाई जा रही है। लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ये विकल्प मौजूद नहीं है। ऐसे में बच्चों को घर बैठे ही पढ़ाने के लिए हरिद्वार के शिक्षा विभाग द्वारा एक अनूठी पहल मेरा घर मेरा विद्यालय शुरू की गई है। कोरोना महामारी के चलते सरकारी स्कूलों के बंद होने के चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। इसलिए हरिद्वार में शिक्षा विभाग ने घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने का अभियान शुरू किया है। अभियान से सरकारी स्कूलों के उन बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही टेलीविजन। ऐसे बच्चों के लिए ये अभियान उन्हें शिक्षा से जोड़े रखने के लिए वरदान साबित हो रहा है। हरिद्वार के जिला शिक्षाधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि इस अभियान के तहत एनएसएस कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में पहली से तीसरी कक्षा के लगभग 40,000 बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई का पाठ्यक्रम पूरा हो सके। देखिए, जनपद हरिद्वार में ऑनलाइन टीचिंग हमने शुरू कराई पैंडेमिक पीरियड को देखते हुए, लेकिन इसमें हमें शिकायत मिल रही थी कि गांव के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन टीचिंग का लाभ नहीं मिला। मैंने सर्वे कराया तो पाया कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें केवल 18% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। 18% बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग का लाभ मिल रहा है। इसको सोचते हुए ही हमने एनएसएस का सहारा लिया, राष्ट्रीय सेवा योजना का। उसके जो वॉलेंटियर्स थे उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने खानपुर ब्लॉक लिया। वहाँ के 2300 बच्चे हमने लिए कक्षा 1, 2, 3 के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। वहाँ के जो एनएसएस के वॉलंटियर्स थे उन्होंने घर घर जाके पढ़ाया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, उन्होंने सारे बच्चों को कवर किया। इसको देखते हुए हमने प्रोग्राम पूरे ज़िले में लॉन्च किया। प्रोग्राम का नाम है मेरा घर मेरा स्कूल। माने घर को ही स्कूल हमने बना दिया। अभी एनएसएस के बच्चे घर घर जा रहे हैं। एक एक बच्चे को 5-6 बच्चे अलॉट हम कर दे रहे हैं, उन 5-6 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने कक्षा 1, 2, 3 में इसको लागू करवाया है। ज़िले की डाइस के आधार पे 40,000 बच्चे कक्षा 1, 2, 3 के निकल के आ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले। तो पहले टारगेट हमारा इन 40,000 बच्चों को कवर करने का है। इन 40,000 बच्चों को कवर करेंगे तो फिर इस कार्यक्रम को कक्षा 12 तक भी बढ़ाएंगे। इन बच्चों के लिए रूम टू रीड संस्था द्वारा विशेष सिलेबस बनाया गया है। एनएसएस के जिला संयोजक डॉक्टर एसपी सिंह का कहना है कि एनएसएस के कार्यकर्ता आसपास के बच्चों को एक घर में एकत्रित कर उन्हें सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं। हमारे जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी
डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का निर्देश हमें हुआ, क्योंकि प्राइमरी की जो शिक्षा है, सभी जो बच्चे घर पर हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और पढ़ाई से वंचित हैं। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का ये एक निर्देश था कि एनएसएस के स्वयंसेवी छात्र इन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करें। तो ऐसा ही एक उन्होंने मेरा घर मेरा विद्यालय करके, यानी घर पर जहाँ बच्चे हैं अपने आसपास में या अपने घर के छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसा कि आज इसी घर में सरस्वती विद्या मंदिर की बालिका है, स्वयंसेवी छात्रा पायल, तो ये अपने आसपास के बच्चों को इनको पढ़ा रही है और पिछले 2 महीने से लगातार इनको ये पढ़ा रहे हैं, जिससे कि कोई बच्चा वंचित न रह जाए। तो इस तरह का कार्य हमारे एनएसएस के स्वयंसेवी छात्र और छात्राएं कर रहे हैं। अभियान में जुटी छात्रा पायल का कहना है कि उन्हें एनएसएस द्वारा ये काम सौंपा गया है। वे स्वयं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी हैं। उन्हें बच्चों को पढ़ाने में संतोष मिलता है। उन्होंने बताया कि वो पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज भी कराती हैं ताकि बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी हो सके और साथ ही उन्हें कोरोना महामारी से बचाव के उपाय करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। मेरा नाम पायल है सर। मैं एनएसएस की छात्रा हूँ और मुझे मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य और स्वयंसेवक एनएसएस के जो अधिकारी हैं उन्होंने मुझे बताया कि एनएसएस वालों ने एक मुहिम चलाई है, मेरा घर मेरा विद्यालय। तो उसके तहत तो उन्होंने हमें बताया कि आपके आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल्स के, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वो नहीं ले पाते, उन्हें समझ में नहीं आता अच्छे से, तो उनको आप पढ़ाओ और अदर एक्टिविटीज़ भी कराओ उसके साथ साथ, और उन्हें अवेयरनेस करो उनके दिमाग में कि भाई कोरोना है, आप सैनिटाइज़र करना है, मास्क लगाना है। तो वो बच्चों को फिर मैंने शुरू किया उनको पढ़ाना। वो बच्चे आते हैं, अभी और बच्चे भी हैं लेकिन उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वो नहीं आ पाए। तो इनको मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ और जिसमें इनकी ज़्यादा रुचि है उन्हें और अच्छे से पढ़ाती हूँ। और पढ़ाने के बाद जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे ढोलक बजाना, मशीन चलाना, तो ये सब भी मैं सिखाती हूँ बच्चों को। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। श्रोताओं, समय समय पर हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह से अवगत कराते रहते हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया, कोविड-19 का संक्रमण उन लोगों से हो सकता है जिन्होंने किसी स्थान की यात्रा की हो या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों। सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कांटेक्ट हुआ किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ये सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने कहा कि किसी समुदाय में सामूहिक प्रतिरक्षण क्षमता विकसित होने के लिए जरूरी है कि करीब 45% जनसंख्या संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हो।
डॉक्टर अपर्णा ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं के कोविड-19 से कम संक्रमित होने का कारण भी स्पष्ट किया। हर्ड इम्यूनिटी अभी शायद डेवलप नहीं हुई है। पहले कह रहे थे कि 2/3 आबादी अगर इन्फेक्ट होए तो हर्ड इम्यूनिटी होएगी, लेकिन अभी लोगों का मानना है मे बी अबाउट 40-45% लोग तक अगर इन्फेक्ट होंगे शायद हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।